दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, कांग्रेस की 88 प्रत्याशियों की दूसरी सूची में पहली लिस्ट के 3 प्रत्याशी बदले गए हैं, जबकि बाकी 85 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद प्रदेश की 230 सीटों में से अब 135 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। अगली खबर की बात करें तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में सुमावली मुरैना से कुलदीप सिकरवार, मुरैना से दिनेश गुर्जर, दिमनी मुरैना से रविंद्र सिंह तोमर, अंबा मुरैना से देवेंद्र सिकरवार, भिंड से चौधरी राकेश सिंह, गोहद भिंड से केशव देसाई, ग्वालियर से सुनील शर्मा, दतिया से राजेंद्र भारती, पिछोर शिवपुरी से अरविंद सिंह लोधी और गुना से पंकज कनेरिया को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हैं और विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से नाराज हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी बताया और कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने हमें भुलाकर पूरे आंकड़े देखे और भरोसा दिया कि 6 सीटों पर सपा के लिए विचार करेंगे, लेकिन सीटें घोषित की गई तो सपा उसमें नहीं थी। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मुझे पहले पता होता कि विधानसभा स्तर पर इंडिया का कोई गठबंधन नहीं है तो हम उनसे कभी मिलने नहीं जाते। समाजवादी पार्टी के साथ जैसा व्यवहार होगा वैसा व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। बड़ी खबर, भोपाल जेल में भूख हड़ताल कर रहे 2 आतंकी बेहोश, होश में आने पर ड्रिप निकालकर फेंकी। भोपाल सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में रखे गए स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सीमी के 4 आतंकी भूख हड़ताल पर हैं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है और अबू फैसल और कमरुद्दीन बेहोश हो गए। डॉक्टरों ने उन्हें ड्रिप से ग्लूकोज दिया और देर रात होश में आते ही उन्होंने हाथ में लगी ड्रिप फेंक दी। डॉक्टर से हाथ लगाने के लिए मना कर दिया। जेल प्रशासन ने इनको अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए राज्य शासन को पत्र लिखा है और भूख हड़ताल कर रहे आतंकियों ने जेल प्रशासन से अजीब मांग कर रहे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के वोटर्स को पीएम मोदी ने लिखी चिट्ठी, शिवराज और लाडली बहना योजना का किया जिक्र। कहा कि मेरे प्यारे मध्य प्रदेश वासियों, मां नर्मदा की इस पावन धरा को मेरा प्रणाम। पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कामों में आए बदलाव का जिक्र किया। एक और बड़ी खबर की बात करें तो इंदौर में कांग्रेस से सभी 9 उम्मीदवार मैदान में। दूसरी सूची में पिंटू जोशी, सत्यनारायण पटेल और रामकिशोर शुक्ला को टिकट दिया गया। बता दें कि इस सूची में इंदौर के बचे हुए 3 टिकट घोषित हुए हैं, जिसमें 2 टिकट इंदौर 3 और महू ब्राह्मण को, तो वहीं इंदौर 5 से ओबीसी को टिकट दिया गया। देर रात टिकट की घोषणा होने के बाद तीनों उम्मीदवारों के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी और जश्न मनाया। बड़ी खबर, गुना विधानसभा में कांग्रेस ने मारी बाजी। गुना विधानसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस ने बाजी मार ली है और देर रात कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है। गुना विधानसभा से युवा चेहरे पंकज कनेरिया को प्रत्याशी बनाया गया। प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की राय पर मुहर लगी है। हालांकि भाजपा ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस ने जिले के 4 विधानसभाओं पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और कांग्रेस ने 2018 के चुनाव की तरह ही राकोगढ़ से जयवर्धन सिंह, चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के लोगों को एक खुला पत्र लिखा और आगामी विधानसभा चुनाव में सीधा समर्थन देने के लिए कहा। और जैसा कि उन्होंने 2014 और 2019 में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए किया था, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार की अथक मेहनत का जिक्र किया, लेकिन उन्हें सीधे समर्थन देने की उनकी अपील से यह तय हो गया है कि पार्टी पीएम मोदी को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि बीजेपी नेताओं ने बार बार इस सवाल को टाल दिया है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो 18 साल तक राज्य का नेतृत्व करने वाले चौहान मुख्यमंत्री होंगे भी या नहीं। बड़ी खबर, दूसरी लिस्ट के साथ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर उतारे हैं कैंडिडेट। सिमरिया में बीजेपी छोड़कर आए अभय मिश्रा को दिया टिकट। मध्य प्रदेश में मामा की सेना को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसी के साथ पार्टी ने प्रदेश की सभी 230 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस की घोषित 88 उम्मीदवारों की लिस्ट में भोपाल की उत्तर विधानसभा से वर्तमान विधायक आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील को टिकट दिया गया है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा से पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक पीसी शर्मा को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया। हुजूर विधानसभा से नरेश ज्ञान चंदानी और गोविंदपुरा विधानसभा से रविंद्र साहू को टिकट मिला है। बड़ी खबर, आदिवासियों की दुश्मन है कांग्रेस, उसके छलावे में मत आना। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री ने लोगों को कांग्रेस के छलावे से सावधान करते हुए कहा कि आदिवासियों और गरीबों की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने कभी आदिवासियों तक विकास और सुविधाएं पहुंचने नहीं दी
सिर्फ उनका शोषण किया है। एक और जहां कांग्रेस मैदान में कहीं नजर नहीं आ रही है, उसके बड़े बड़े नेता दिल्ली में बैठकर टिकट ही तय नहीं कर पा रहे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभाओं का सिलसिला ताबड़तोड़ जारी है। बल्कि कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक का बीजेपी पर हमला, कहा कि एमपी में 70 लाख युवा शिक्षा से वंचित हैं। मध्य प्रदेश की 18 साल की बीजेपी सरकार पर कांग्रेस ने आरोप लगाया और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए। रागिनी नायक ने कहा कि मध्य प्रदेश में 18 साल की सरकार ने स्कूल बंद करने का काम किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 70 लाख पात्र युवा शिक्षा से वंचित हैं। रागिनी नायक ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा स्तर क्या होगा, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। बल्कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए स्थानीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर भी वचन पत्र जारी करेगी कांग्रेस। बता दें कि राज्य स्तरीय वचन पत्र के बाद अब विधानसभा मुताबिक वचन पत्र जारी किया जाएगा। इसमें स्थानीय और क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए मुद्दों को शामिल किया जाएगा और इन्हें प्रत्याशी अपने फोटो लगाकर घर घर वितरित करेंगे। बल्कि बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज हो गई है उमा भारती, प्रचार करने से भी कर सकती है इनकार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं से नाराज चल रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चौंका दिया है। पिछले हफ्ते शिवराज सरकार में उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को मंत्री बनाया गया तो उनके करीबी प्रीतम लोधी को बीजेपी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। इसके बाद भी आखिर उमा भारती की बीजेपी से नाराजगी बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपनी पार्टी यानी बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची पर सवाल उठाए और इशारों में ओबीसी वर्ग की महिलाओं को पर्याप्त टिकट न देने पर तंज किया। लेकिन मध्य प्रदेश में इस पार्टी ने बीजेपी को समर्थन देने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को 1 महीने से भी कम समय का वक्त बचा है और महाराष्ट्र की पार्टी आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने एमपी बीजेपी को समर्थन देने की बात कही। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात करके एमपी में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है। बल्कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हमले तेज हैं और इसके साथ ही खुले मंच पर प्रहलाद सिंह पटेल ने कमलनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो मेरे आरोपों का जवाब दें कि वो थके हुए नेता नहीं है। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि कमलनाथ 1 किलोमीटर नहीं चल सकते, वो नहीं चल सकते हैं तो वो अपने संतान को भी चला दें। इसके साथ ही प्रहलाद पटेल ने आगे कहा कि अगर वो किसी भी जिले में कांग्रेस की बैठक लेने गए तो उसका भी जवाब दें। बल्कि कांग्रेस की दूसरी सूची में भी सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार झेलनी पड़ सकती है समुदाय की नाराजगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस ने 88 विधानसभाओं के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने अपने दूसरे लिस्ट में 8 महिलाओं को टिकट दिया है। बात करें मुस्लिमों की हिस्सेदारी की तो इस सूची में कांग्रेस ने सिर्फ एक समुदाय के मुस्लिम नेता को अपना उम्मीदवार बनाया। पार्टी ने भोपाल उत्तर से आतिफ अकील को टिकट दिया है। इसी तरह भाजपा का दामन छोड़कर आए मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी को मौका नहीं दिया है। बल्कि राज्य के भोपाल जिले में शराब के नशे में कारोबारी ने खुद पेट में मारा चाकू, पत्नी ने किया घरेलू उपचार, हुई मौत। भोपाल के बाग सेवनिया थाना इलाके के साकेत नगर में एक व्यापारी ने शराब के नशे में खुद के पेट में चाकू मार लिया। उसे मामूली चोट आई। पत्नी ने अस्पताल चलने का कहा लेकिन उसने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। पत्नी ने घाव पर हल्दी लगा दी थी। अगले दिन तबीयत बिगड़ने पर पत्नी उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंची जहां पर उसकी मौत हो गई। बल्कि भाजपा के गढ़ बुंदेलखंड में कांग्रेस की विशेष नजर है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान रखता है, लेकिन विकास के मामले में स्थिति उल्टी है। यहाँ अधिकांश जनप्रतिनिधियों के ने क्षेत्र के विकास के बजाय अपने एवं अपने चहेतों के विकास पर ध्यान दिया है। ऐसे में बुंदेलखंड चाहे मध्य प्रदेश का हिस्सा हो या फिर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, हर बार चुनाव के केंद्र में रहता है और दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा अनुसूचित वर्ग को जोड़कर अपने अपने प्रयास किए हैं। इन आयोजन के जरिए दोनों दलों के निशाने पर बुंदेलखंड का अनुसूचित वर्ग है, क्योंकि बुंदेलखंड के 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों में से 6 सीट इस वर्ग के लिए आरक्षित है। बल्कि शिवराज सिंह चौहान ने महिला वोटर्स से संपर्क का जिम्मा पत्नी साधना को दिया। साधना सिंह ने सीहोर जिले के रेहती गांव में भाजपा ऑफिस का उद्घाटन किया और इस मौके का इस्तेमाल उन्होंने महिलाओं से सीधी बातचीत के लिए किया और कहा कि मैं जानती हूं कि आपकी कुछ शिकायतें हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए। मेरा वादा है कि इस बार साहब के मुख्यमंत्री बनते ही सभी शिकायतें दूर होगी। जमकर कांग्रेस का मुकाबला करने का भरोसा महिलाओं को दिया है और दरअसल शिवराज सिंह चौहान को इस बार सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा। बीच के थोड़े समय को छोड़ दें तो वह लंबे समय से राज्य के मुख्यमंत्री हैं।